अरे साइंस एक्सप्लोरर्स, क्या आप हमारे आसपास की दुनिया के ऑसम जर्नी के लिए तैयार हैं? साइंस हमें समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी तक। इस एडवेंचर में हम साइंस के बेसिक्स और ये कैसे यूनिवर्स की हमारी समझ को शेप करता है, इसके बारे में सीखेंगे। हम साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस और वे कैसे कनेक्ट होती हैं, एक्सप्लोर करेंगे। साइंस के वंडर से अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। साइंस चीजों को फिगर आउट करने का एक तरीका है। यह क्वेश्चंस पूछने और फिर ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स का यूज करके आंसर्स ढूंढने के बारे में है। इमेजिन करो आप एक डिटेक्टिव हो जो एक मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। साइंटिस्ट भी सेम चीज करते हैं, लेकिन क्राइम्स की बजाय वे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड कैसे काम करता है। साइंस सचमुच इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें अपने प्लैनेट को समझने और फ्यूचर के लिए बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। यह हमें न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और डिजीजेस को क्यूर करने में भी मदद करता है। साइंस स्टडी का एक ह्यूज फील्ड है, लेकिन हम इसे 3 मेन ब्रांचेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज के बारे में है, जैसे ग्रेविटी, मोशन और एनर्जी। सोचो कि एक बॉल हवा में कैसे उड़ती है या प्लैनेट स्टार्स के ऑर्बिट में क्यों होते हैं। दैट्स फिजिक्स। केमिस्ट्री मैटर और उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है। यह एक्सप्लोर करता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं। हम जिस हवा में ब्रीथ करते हैं उससे लेकर हम जो फूड खाते हैं। एवर वंडर क्या एक केक को राइज करता है या सोप आपके हैंड्स को क्यों क्लीन करता है? दैट्स केमिस्ट्री एट वर्क। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स पर फोकस करता है, टाइनीएस्ट बैक्टीरिया से लेकर लार्जेस्ट व्हेल्स तक। यह हमें समझने में मदद करता है कि लाइफ कैसे काम करती है, कैसे इवॉल्व होती है और एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। साइंटिस्ट्स वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस यूज करते हैं, जिसे साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। यह मिस्टरीज को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह है। यह कैसे काम करता है? सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछें। किसी इंटरेस्टिंग चीज को ऑब्जर्व करके और उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछकर स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस कर सकते हैं कि प्लांट सनलाइट में ज्यादा टॉलर ग्रो करते हैं एंड वंडर करते हैं, क्या सनलाइट प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है? नेक्स्ट, एक हाइपोथेसिस बनाएं। एक हाइपोथेसिस आपके ऑब्जर्वेशन के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है। आप गेस कर सकते हैं कि प्लांट्स को टॉलर ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। देन अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें। आप प्लांट्स के 2 ग्रुप्स ग्रो कर सकते हैं, एक सनलाइट में और एक डार्क में, और उनके ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। आफ्टर दैट रिजल्ट्स को एनालाइज करें। अपने एक्सपेरिमेंट के डेटा को एग्जामिन करें। क्या सनलाइट में प्लांट्स ज्यादा टॉलर ग्रो हुए? फाइनली एक कंक्लूजन निकालें। अपने रिजल्ट्स के बेस पर डिसाइड करें कि आपका हाइपोथेसिस सपोर्टेड था या नहीं। अगर सनलाइट में प्लांट्स ज्यादा टॉलर ग्रो हुए तो आपका हाइपोथेसिस सपोर्टेड है, और अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करना न भूलें। अदर्स को अपने एक्सपेरिमेंट और आपने क्या सीखा इसके बारे में बताएं। सेक्शन 5 मैटर, इट्स ऑल अराउंड यू। अपने आसपास देखो। आप जो कुछ भी देखते हैं, टच करते हैं और ब्रीथ करते हैं, वह सब मैटर से बना है। मैटर कोई भी चीज है जो स्पेस लेती है और उसका मास होता है। यह 3 मेन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। 1, सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। एक रॉक, एक टेबल या आपके फोन के बारे में सोचें। 2, लिक्विड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन वे अपने कंटेनर का शेप ले लेते हैं। एक ग्लास में जूस डालने के बारे में इमेजिन करें, यह ग्लास का शेप ले लेता है। 3, गैसेस का डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। वे जिस भी स्पेस में होते हैं उसे फिल करने के लिए एक्सपैंड करते हैं। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वह गैसेस का मिक्सचर है। सेक्शन 6, एनर्जी पावरिंग द यूनिवर्स। एनर्जी वह है जो चीजों को मूव और चेंज करती है। यह वर्क करने की एबिलिटी है। एनर्जी के कई डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग लाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी का एक पावरफुल सोर्स है। हीट एनर्जी, एक वार्म स्टोव टॉप हीट एनर्जी देता है। साउंड एनर्जी, जब आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो आप साउंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे होम्स और डिवाइसेस को पावर देता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक लैंप ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सेक्शन 7, कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ साइंस। कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी साइंस की अमेजिंग दुनिया में अपने फर्स्ट स्टेप्स लिए हैं। हमने साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस, साइंटिफिक मेथड, मैटर और एनर्जी के बारे में सीखा है, बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ओशन की डेप्थ से लेकर स्पेस की वास्टनेस तक डिस्कवर करने के लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चंस पूछते रहे, एक्सप्लोर करते रहे और कभी भी सीखना बंद न करें। सेक्शन 8, व्हाट डू यू थिंक? नाउ इट्स योर टर्न। साइंस की दुनिया में आप किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा क्यूरियस हैं? आपके क्या क्वेश्चंस हैं? अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर करें। लेट्स कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग।